कभी हाशिए पर रहने वाला समाज अब सियासत की धुरी बन चुका है। मध्य प्रदेश में इसी विशेष वर्ग के पास सत्ता की चाबी है और भाजपा इस वर्ग के बीच अपने खोए जनाधार को मजबूत करने की कोशिश करती नजर आती है, तो वहीं कांग्रेस इस वर्ग के बीच सत्ता विरोधी लहर पैदा करने की फिराक में है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में सत्ता परिवर्तन में आदिवासी वर्ग की बड़ी भूमिका रही। 2023 के लिए कांग्रेस एक बार फिर इस वर्ग को साधने की कवायद में जुट गई है। इसके साथ ही बीजेपी भी अपना खोया जनाधार पाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 21.1% है और विधानसभा की 230 में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से 30 सीटें जीती थी और बीजेपी की संख्या खिसक कर 16 पर आ गई थी, जबकि 2013 के चुनाव में बीजेपी के पास 31 सीटें थी। बीजेपी इस सियासी समीकरण को खूब समझती है, लिहाजा बीजेपी बीते 3 सालों में आदिवासियों को साधने की भरपूर कोशिश कर रही है। जनता को भी ये पता है कि कांग्रेस तो सर्वनाश करेगी इस मध्य प्रदेश का, जनजाति समाज का, अनुसूचित समाज का, पिछड़े वर्ग का, सबका। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पिछले निकाय चुनाव में आप देखो क्या बम्पर बहुमत मिला है। ये संकेत हैं कि आने वाले दिनों में जनजाति समाज से भी जो विधायक आए हैं कांग्रेस के, वे भी नहीं चुने जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने बूथ सशक्तिकरण अभियान के जरिए 89 आदिवासी विकास खंडों के मतदान केंद्रों का डेटा तैयार किया है। इसका लाभ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिला है। बीजेपी की इस तैयारी को देख कांग्रेस भी अपना आदिवासी जनाधार मजबूत कर रही है। बीते दिनों कमलनाथ ने पार्टी के सभी आदिवासी विधायक और जिला इकाइयों के अध्यक्षों की बैठक की। अब कांग्रेस के आदिवासी विधायक आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बना रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार जो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को अभी तक जो बोलती आई है वो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और जो मैनिफेस्टो में जो डाले थे मुद्दे बीजेपी ने, उन मुद्दों पे किसी पे भी काम नहीं किया है। वचन पत्र हम लोगों का भी बनना शुरू हो गया है कि ट्राइबल के कोई भी मुद्दे ऐसे जो हित में है ट्राइबल की, वो छूटे नहीं। मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए आदिवासियों का साथ जरूरी है। यही वजह है बीजेपी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जनजाति गौरव दिवस मनाया। जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शंकर शाह, रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आदिवासी युवाओं के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। अब कांग्रेस भी अपना आदिवासी जनाधार बचाने में जुट गई है। कांग्रेस के आदिवासी नेता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुल मिलाकर 47 सीटें ऐसी हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में 30 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, यानी कि ये वोट बैंक बीजेपी से खिसका था। यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरह से वापस इस वोट बैंक पर फोकस कर रही है। तो कांग्रेस की वापस कोशिश होगी कि एक बार फिर से इनका हासिल हो सके वोट, और इसको लेकर क्या रणनीति है, इस पर आगे भी हम लगातार बातचीत करते रहेंगे।